नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में कोरोना वायरस की जांच के लिए दूसरा सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण प्रारंभ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली राज्य में कोरोना वायरस की जांच के लिए दूसरा सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। दिल्ली के प्रथम सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ था कि दिल्ली के 22.86% व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं। और इस सर्वेक्षण में यह भी निष्कर्ष निकाला गया था कि बड़ी संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं थे। अर्थात बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जिनमें कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन फिर भी वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। और बात आई है यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। और दिल्ली में ही विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें 10,000 बेड की व्यवस्था है। और उस कोविड केयर सेंटर को नाम दिया गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में 7वीं बार गोल्डन बूट रिकॉर्ड जीता है। लियोनेल मेसी को यह अवार्ड एक सत्र में सर्वाधिक 25 गोल करने के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने एक सत्र में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, इसलिए इनको गोल्डन बूट अवार्ड प्रदान किया गया है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का। और लियोनेल मेसी ला लीगा की बार्सिलोना टीम और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलते हैं। यह है लियोनेल मेसी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस संगठन के पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? तो संगठन का नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी बैठक अभी संपन्न हुई है, और यह छठी बैठक थी, 6th नंबर की बैठक थी यह। और इसकी अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई है। इसमें पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, और भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें भाग लिया। अब हम बात करें यदि ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में यह 5 देश शामिल हैं। ये बी से है ब्राज़ील, आर से है रूस, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका। यह सभी देश ब्रिक्स देश कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना प्रारंभ की जा रही है। गुजरात स्थित एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना को प्रारंभ किया है। और सीएनजी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के आनंद शहर में अंतर्राष्ट्रीय सेहत परीक्षण प्रयोगशाला भी प्रारंभ की गई है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता को नियुक्त किया है। और अब हम बात करें यदि हरियाणा की राजधानी की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के ही पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 भी आयोजित किए जाएंगे। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो यह आयोजित किए जाएंगे हरियाणा राज्य में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है?
तो यह अवार्ड प्रदान किया गया है आदिवासी मामलों के मंत्रालय को। इस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। और यह किस लिए प्रदान किया गया है? तो सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। कक्षा 6th से 11th के विद्यार्थियों के बीच विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो जो 6th स्टैंडर्ड से 11th क्लास तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की गई है। और इस मिशन की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के बीच में विज्ञान के प्रति ज़्यादा और अधिक जागरूकता फैलाना और अधिक अवेयरनेस फैलाना। इस मंथन का उद्देश्य है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का उद्देश्य है विद्यार्थियों के बीच में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार ने निःशुल्क प्लाज्मा प्रदान करवाने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसके अलावा यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।